पलासी प्रखंड अंतर्गत भ्रमण कर रहा हूं। अभी सिकटी विधानसभा क्षेत्र का मुद्दा लेके आया हुआ हूं और हमारे जो मुख्यमंत्री जो है बिहार सरकार के कौन बनेंगे, मैं कुछ युवाओं से यहाँ मिलना चाहता हूं और सीधे तस्वीरों में दिखा रहा हूं। जय हिंद। पप्पू देव के साथ बने आगे वीडियो में। इस बार जो है बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में किसे पसंद करते हैं? किसको पसंद करेंगे? वही वो आरजेडी। आरजेडी क्यों पसंद करते हैं? वो तो बोल रहा है बहुत कुछ देंगे, पहले तुमको जिताओ बच्चा के लिए, पढ़ाई स्कूल, और जाके बोला है कि बड़ा बड़ा फैक्ट्री खोल देंगे बिहार का, ये कर देंगे, भविष्य खोल देंगे। आरजेडी का कौन है मुख्यमंत्री, कौन बनने वाला है? वो नाम क्या जानते हैं? नहीं जानते उसका मुख्यमंत्री। फिर आरजेडी को डायरेक्ट दीजिए। हाँ डायरेक्ट है। आप आरजेडी का भक्त हैं? हाँ भक्त है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे मैं कुछ युवाओं से जानकारी लेना चाहता हूँ। तो अब इस बार जो है विधानसभा चुनाव होने वाली है 2025 की, आप किसको वोटिंग करने जा रहे हैं? ये कौन बोल रहा था अभी? कौन? ये इसका नाम परिचय। आप अपना नाम? मेरा नाम विश्वेश्वर शाह है जी, चलिए बोलिए। और क्या दिया बीजेपी? बीजेपी क्या दिया अब हमको बताइए तो। दोनों का वोट। बीजेपी क्या दिया आपको? बीजेपी ने आरजेडी बहुत हाँ क्या दिया आपको? बहुत चीज दिया। हाँ नहीं, हम भी जानना चाहते हैं सर। सुनिए सर, हम भी जानना चाहते हैं क्या दिया इसको, दिया आखिर क्या है। सुनिए आपसे बाद में पूछेंगे, रुकिए भैया, इधर आइए आप भी, आइए। आपसे बाद नहीं, में क्या दिया आपको? बीजेपी दिया क्या? बीजेपी हाँ क्या दिया आपको? आरजेडी बोला ये। हाँ आरजेडी क्या दिया आपको? आप अपना स्टेटमेंट दीजिए। हाँ सुनिए। आरजेडी क्या दिया पता है आपको? हाँ आरजेडी SC ST को चप्पल पहनने का अधिकार दिया, मुंह में बोली दिया बोलने के लिए, खटिया में बैठने के लिए दिया आरजेडी। अगर आरजेडी नहीं आता तो आज SC ST का वर्ग के लोग खटिया पे बैठ नहीं पाता था, चप्पल पहन के निकल नहीं पाता था। वो लालू आया, लालू का देन है जो आज सभी SC ST सभी अच्छा से घूम रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लालू बोला आरजेडी दिया, आरजेडी दिया है, आरजेडी दिया है। सुनिए भैया एक बात सुनिए ना, हम भी बोलना चाहते हैं एक बात। इसको बोलने ठीक है, बोलिए आप। आरजेडी सबको ही दिया तो रोजगार हम लोग को काहे नहीं दिया? देखिए रोजगार सुनिए, सही बात बोल रहा है। रोजगार क्यों नहीं? मेरा बात सुनिए, आप बोल रहे हैं ना, बात सही हम मानते हैं, ठीक है। आरजेडी रोजगार काहे नहीं दिया? उसका 20 साल से सरकार चल रहा है यहाँ पे, 20 साल से चल रहा है ना। नीतीश कुमार की। हाँ तो वो काहे नहीं दिया? सुनिए 20 साल से नीतीश कुमार। फिर वही बात, रोजगार क्यों नहीं दिया? अभी नीतीश कुमार का है भाई, नीतीश लालू आया। अब जो है आपका पसंद क्या है? सुनिए, आपका पसंद क्या है? मेरा पसंद सुनिएगा तो हरा जाइएगा। क्या नाम बोलिए, नाम बताइए। हाँ प्रशांत किशोर के देंगे भाई। प्रशांत किशोर। वो बोला, पता है क्या बोला? जी जी हाँ बोलिए। पता है? रुकिए एक मिनट, सुनिए एक मिनट, आप इसको बोलने दिए। प्रशांत किशोर को इसलिए देंगे, वो क्या बोला है, एक तो सबसे बड़का प्लान हम रोक देंगे। ठीक ठीक। आपको जो है ना बेग उठवा के जा रहे हैं ना भाई, जी जी जी, दिल्ली पंजाब मुंबई गाली दे रहा है ना बाहर में, ठीक है, वो रुकवा देंगे। सबसे पहले आपको कहीं बाहर नहीं जाने देंगे, आपका माँ बहन चोदने के लिए नहीं देंगे हम, ठीक है। नहीं बोल रहे, जो बोल रहे हम बाहर करते हैं भाई, हमको पता है, ठीक है। बाहर में गाड़ी बाहर देता कोई एक थप्पड़ उठा के मुंह में, अब बोल नहीं सकते कुछ, समझे। और वो बोला प्रशांत किशोर जो भाई हम 10,000 देंगे ना, तब अपना घर पे रहिएगा, ठीक है, बिगवा नहीं उठा के बाहर जाइएगा, समझ गए, ये दिया। हाँ और उसके बाद सब्जी का जो उत्पादन जो होगा ना अपना बिहार में, उसका मजदूर देगा, ठीक है। और गारंटी का कार्ड बना के देगा भाई, जो गारंटी कार्ड बनवा लीजिए अपना घर में, रख लीजिए अपने पास। इतना काम नहीं करेंगे ना तो तब बोलिएगा आप। चलिए हो गया ना आपका, समझ गए। और आप बताइए अपना कुछ दीजिए। इस बार जो विधानसभा 2025 की चुनाव होने वाले हैं, किसको वोटिंग करने जा रहे हैं? आरजेडी। आरजेडी क्यों करने जा रहे हैं? क्या मुद्दा आरजेडी में, क्या मुद्दा लेके आरजेडी आया हुआ आदमी से पसंद? यह सुनिए, अभी जो 2024-25 में जो अभी बीपीएससी का जो हुआ एग्जाम हुआ, बीपीएससी का प्रीलिम्स, उसमें पूरा धांधली किया बीजेपी ने। हाँ पूरा। और पटना में छात्र लोग जो आंदोलन कर रहा था कि हमको अधिकार मिलना चाहिए, उसको अधिकार नहीं दिया। और
उस टाइम पे अधिकार मांगने के वो टाइम पे उसको लाठी से डंडा से पीटा गया। उसके ऊपर में दिसंबर के महीने में ठंडा कितना होता है, उस टाइम पे उसके ऊपर ठंडा पानी का बौछार किया गया और लाठी डंडा से मारा गया। लेडीज हो या जेंट्स हो, किसी कोई भी हो, उसको बाल पकड़ के रोड में घसीटा गया। अब बताइए उस मुद्दा में कोई नेता नहीं आया, उभर करके आया तेजस्वी यादव। तो अब बताइए जो शिक्षा का बात करेगा, विधानसभा कौन पढ़ता हमारा सिटी विधानसभा आता है। और जो शिक्षा का बात मुद्दा में वोट मांगेगा उसको देंगे। आरजेडी ने आया उभर करके सामने, बीजेपी जैसे इति आया क्या बोलता है ये हो बीजेपी यार बीजेपी मैंने बीपीएससी एग्जाम के मामले में उभर के आया सामने। अब बताइए उसको वोट दें कि दूसरे को वोट दें। और बात रहा कि बीजेपी ने जो अभी नीतीश कुमार जो वृद्धा पेंशन जो बढ़ाया है 1100 किया 400 से, वो मुद्दा भी उठाया तेजस्वी यादव। तो हमारा सरकार आएगा हम 2025 करेंगे। तो नीतीश कुमार बौखला गया। वो सोचा क्या अगर इसका सरकार आ गया, जनता को भड़का दिया है, अब अगर उसका सरकार आ गया, अगर वो कर दिया तो फिर हमसे सवाल करेगा कि क्या किए आप। हाँ, उसके बाद जो बिजली जो अब बिहार में फ्री दे रहे हैं 125 यूनिट, ये मुद्दा भी उठाया आरजेडी ने कि हमारा सरकार आएगा हम 200 यूनिट फ्री देंगे। हाँ? तो आप बताइए जो हमारा पानी बिजली और शिक्षा के मामले में अधिकार में वोट मांगेगा उसको वोट देगा, दूसरा को वोट दे। नीतीश कुमार जी जो बिजली फ्री कर दिया, आपको रोड और सड़क बना दिया, सड़क बनाया, उसमें कुछ नहीं। यहाँ सुनिए, बिजली फ्री किया, लेकिन पहले मुद्दा उसका नहीं था। 20 साल से उसका सरकार है, 20 साल से उसका राज्य में भी सरकार है और केंद्र में भी सरकार है। नीतीश कुमार जी बोले हैं कि अगले वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने जा रहा हूँ। 1 करोड़ युवा, और उसका जो बड़ा पोस्ट में है मोदी जी, वो बोला था हम पर ईयर 2 करोड़ रोजगार देंगे। कितना दिया? यही बात बता देते हैं। सुनिए, बिहार के बारे में बता रहे हैं हम। सुनिए, ये जो बोल रहे हैं ना रोजगार के बारे में, समझे नीतीश कितना रोजगार दिया है, अब हमको बताइए तो कितना युवा को रोजगार दिया है। और हम लोग फकीर का है, आज फकीर का है, कहीं मर मिटने के लिए काहे तैयार हो जाता है। क्या दिया नीतीश कुमार? मजदूरी या 300 रुपया का कौन चीज दिया नीतीश कुमार? दिया कौन चीज? और रोजगार यहाँ बिहार बोल रहे नहीं, ये जो बोल रहा है ना उसका विषय में हम बोल रहे हैं। ये नीतीश कुमार आरजेडी के बारे में बोल रहा है। आप बताइए, आप अपना स्टेटमेंट दीजिए। हम आप इस बार जो विधानसभा 2025 में चुनाव होने वाली है, वोटिंग किसे कीजिएगा? हम ये हाथ है ना उसी बिल्कुल क्या समझ, इसीलिए कि बिहार को नीतीश खत्म कर दे। क्या है कि नीतीश गाजा पीने वाला आदमी है, ठीक है। उसके बाद बिहार में है ना स्मैक वो छोड़ दिया, पूरा बिहार। हाँ, स्मैक फेंक दिया, बंद करके। हाँ सुनिए, स्मैक छोड़, लेडीज बरस। सबसे बड़ी बात है यहाँ लेडीज बिहार को बर्बाद कर दिया नीतीश जी, ठीक है। और जो भी चीज मैं कहना चाहता हूँ सही बात है। और नीतीश जो है गाजा पीता है सब, लेकिन लेडीज को बर्बाद कर दिया। लेकिन लेडीज का हाथ है वोट देने उसी का, लेकिन लेडीज का हाथ है। हाथ किसका है? लेकिन है ना कांग्रेस का हाथ है। इसीलिए कांग्रेस तो नहीं आ रही है बिहार में, तो सरकार में बन रहा है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव, हाँ वोट देंगे उसी को, ठीक है। लेकिन है ना वो गाजा खुद वो पीता, लेकिन वो स्मैक बिहार में फैला दिया। दारू बंद करने की वजह से अन्य सारा मतलब नशीला पदार्थ को बिहार में बढ़ावा दिया है, दारू बंद होने की वजह से। अब बताइए, राज्य का जो है यहाँ से हमारे बिहार राज्य से जो है यहाँ के पैसा दूसरे देश जा रहा है, अलग कंट्री जा रहे हैं पैसा। अभी जो पैसा जा रहा है जैसे नेपाल जा रहा है, कोई बांग्लादेश जा रहा है, दारू बंद करने की वजह से। दारू खुलना चाहिए, क्योंकि तरक्की होगा। हमारे राज्य में रहेंगे तो हमारे राज्य में तरक्की होगा। दारू चालू होना, हाँ चालू होना चाहिए, क्यों ना होगा, चालू होना चाहिए। क्योंकि हमारे राज्य में पैसा रहेगा, कहीं भी रहेगा तो हमारे राज्य में ही रहेगा। यहाँ सुनिए, दारू के चलते परेशानी क्या होगा? छोटा छोटा बच्चा स्मैक पी रहा है, कोई छोटा छोटा बच्चा स्मैक पी रहा है, कोई बच्चा को जो क्या करे वो सनफ्यूज पी रहा है, कोई अलग अलग नशा कर रहा है। दारू रहता तो हमारे बिहार में आज के डेट में दारू पी के मान के चलिए, दारू छोटा बच्चा अभी स्मैक का नशा तो नहीं आता अभी के दौर में। अभी छोटे छोटे बच्चे जो नशा कर रहे हैं, 5 साल का बच्चा नशा कर रहे हैं। और यहाँ सुनिए, दारू बंद होने की वजह से बिहार राज्य को पर ईयर 13,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है।
अब बताइए, अगर 13,000 कोई छोटा मोटा रकम नहीं होता है। अब बताइए, इतना अमाउंट रुपया मतलब दूसरा राज्य जा रहा है, दूसरा देश जा रहा है, इसमें अब बताइए, नीतीश कुमार को चेंज किया जाए, आपकी बार आरजेडी सरकार। आप अपना भले आप दारू में 2% जीएसटी ठोक दीजिए, 200% जीएसटी ठोक दीजिए, कोई एतराज नहीं है। दारू महंगा होगा तो आदमी कम पिएगा और इतना सही से रहेगा। चलिए आप अपना स्टेटमेंट दीजिए। हमारा स्टेटमेंट तो प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर आंख मूंद के हम उसको वोट डालेंगे। हाँ, इस बार बनाएंगे उसको। प्रशांत किशोर क्यों? प्रशांत को इसके लिए कि क्योंकि वो रोजगार की बात करता है, शिक्षा की बात करता है, पलायन की बात करता है, इस चीज के बाद इसके लिए हम उसको डालेंगे। आपका